बार बार कहा जा रहा है कि अब आप में वो बात नहीं रह गई। बार बार आपका पति ये बात कहता है, तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम बदल गई हो, तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम पहले मेरा ख्याल रखती थी, तुम पहले मेरे घर को संवार कर रखती थी, अब तुम मेरा ख्याल नहीं रखती। हुआ कुछ नहीं है, सामने वाले का नजरिया बदल गया है। चलिए एक उपाय है, सामने वाले के नजरिए को हम फिर से बदल देते हैं। यहाँ तक समस्या शुरू नहीं होती है कि यदि सामने वाला केवल ये कहे कि तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, तुम पहले जैसी नहीं हो, या तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं हो। कहाँ से हो पहले जैसी खूबसूरत? पहले तुम एक अनमैरिड लड़की थी, तुम्हारे शरीर का अलग ही स्ट्रक्चर था, तुम अलग ही दिखती थी, उम्र का भी अंतर था। तुम पहले उम्र में थोड़ी और जवान थी, खूबसूरत लगती थी। उसके बाद तुम विवाह कर दी, शादी के बाद तुम्हारा चेहरा बदला, तुम्हारे शरीर बदले, फिर तुमने बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 बच्चे को जन्म दिया। फिर कहाँ से लाए वो सुंदरता? बेवकूफ़ होते हैं वो पति जो अपनी पत्नी की सुंदरता को आंकते हैं उसके शरीर से, उसके चेहरे के रंगत से, या उसके पहले वाले फोटो देखकर। तुम्हारी पत्नी तो दिनों दिन संवरती जा रही है, तुम्हारे प्यार में दिनों दिन और खूबसूरत होते जा रही है इस रिश्ते में। ध्यान से देखो, पहले वो एक लड़की थी जिससे तुमसे कोई लगाव नहीं था, वो तुम्हें जानती तक नहीं थी। फिर वो तुम्हारी पत्नी बनी, तुरंत से लगाव नहीं हुआ, फिर वो तुमसे प्रेम करने लगी, फिर वो तुम्हारे बच्चों की माँ बन गई और अब इस घर को समर्पण दे दिया उसने अपने जीवन को। फिर वो अपनी सुबह अपनी शाम तुम में ढूंढने लगी, फिर वो अपने जीवन का हर सुख हर दुख तुम में ढूंढने लगी। अरे वो इतनी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को थोड़ा सा आंखें खोल कर देखो, फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी उससे। ये तो हुई अच्छी बातें, समझाने योग्य बातें, पर समझाने योग्य बातें उन पतियों को समझ में आएगी जो पहले से समझदार हैं। फिर तो उनके घर में कलह ही नहीं होगी। उन पतियों का क्या जो फिर से नए ऑफिस जाते हैं, नई लड़कियां उनके साथ काम करती हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी पत्नी में कमियां ढूंढने लगते हैं। जरा सा बहन आ गई, शादीशुदा बहन 10 दिन रह कर के आ गई, क्या जहर कान में डालकर भाई के गए कि जाते ही भाभी से झगड़े शुरू कर दिया भैया ने। माँ ऐसा क्या बोल देती है कि अपनी पत्नी पर ही हाथ उठा बैठते हो? तुम मूर्ख हो, तुम अपने जीवन के धन को ही नहीं पहचान पा रहे हो, असली सुख को नहीं जान पा रहे हो, तो भविष्य में क्या करोगे? चलो मेरी बहनों, तुमको समझाती हूँ, उसको रहने दो, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। इस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी पर तुम्हें अपना घर नहीं तोड़ लेना। तुम्हें तो नहीं जाना कहीं ना, दूसरी शादी नहीं करनी ना, अपने बच्चों के पिता के साथ ही रहना है। तो चलो वो जो लाइन से भटक गया है उसे फिर से लाइन पर लाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, अच्छे अच्छे पति बड़े समझदार है, परंतु दूसरे की बातों में बड़े जल्दी आ जाते हैं। कोई कुछ कह दिया, आपके मस्तिष्क पर छा गया, अपनी ही पत्नी बुरी लगने लगी। यदि रिश्ता खराब होता चला जाए, खराब होता चला जाए और बस होता चला जाए, और अब दूसरों की बात में आकर आपके पति ने आपको छोड़ने तक का, आपको त्याग करने तक का डिसीजन ले लिया है, बच्चों सहित आपको भगाने का प्लान बना रखे हैं, आप मायके जाती हैं, वो लेने नहीं जाता, आपके मायके जाकर भी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है ताकि वहां आपकी इज्जत खराब हो जाए। जब बार बार अवस्था ऐसी बदल रही हो, हमेशा ऐसा लगे जैसे कि अब ये रिश्ता टूट जाएगा, अब ये रिश्ता अंतिम सांस ले रहा है, अब क्या होगा मेरा, तो अपने मन को शांत करना। आज 3 लौंग से एक छोटा सा वशीकरण बताने जा रही हूँ। केवल अपनी जिह्वा पर इस लौंग को रखकर ये शब्द कह देना, जितनी भी बाधाओं से संकट से घिरा हो तुम्हारा रिश्ता, सब मुक्त हो जाएगा, फिर से लाइन पर आ जाएगा तुम्हारा पति। इस रिश्ते को निभाएगा, अपने प्रेम को निभाएगा, तुम्हारी खूबसूरती को समझेगा, नहीं लज्जित होना होगा तुम्हें किसी के सामने, नहीं अपमानित करेगा वो तुम्हें, और किसी की बातों में भी वो कभी नहीं आएगा। इतना अटूट, इतना मजबूत हो जाएगा तुम दोनों का ये प्रेम संबंध। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि जो पहुंचा रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक, उठा सके आप लाभ उन वशीकरण का जिससे मैं टूटते से टूटते रिश्ते को भी फिर से संवार देती हूँ। आपके अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं सफलताओं के, बहुत प्रसन्नता होती है पढ़कर कि आपने समझकर वशीकरण किया। किसी को मैं कहती हूँ 6 घंटे के में कॉल आएगा, और किसी ने मुझे ये लिखा कि दीदी मुझे आधे घंटे में कॉल आया। ये आपका असर है,
ये आपका विश्वास है। जिस विश्वास के साथ आप कर रहे हैं, सफलता आपको और दुगनी तेजी से मिलती है। 3 लौंग ले लें, साबुत लें, अखंडित लें और बाजार से खरीद कर लाएं। किचन से इस्तेमाल किया लौंग ना लें। यदि आप पूजा रूम में लौंग के डिब्बे रखते हैं, चढ़ाते हैं भगवान को, तो आप वहाँ से 3 लौंग ले सकते हैं। तीनों लौंग को आप अपने बाएं हाथ में ले लें और केवल शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करें। किसी भी साफ सुथरे जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। सफाई का बहुत ध्यान रखें। स्वच्छ शरीर से स्नान करें, सर से पानी डालकर। लाल पीला वस्त्र पहने, परंतु काला ना पहने। कोई भी रंग का वस्त्र पहने। हर रंग आपको कोई ना कोई ग्रह को सूचित करता है, काला नहीं पहनना आपको, फिर शनि सवार हो जाता है, इस वशीकरण को भी दूषित कर देगा। आसन लगाकर जब आप बैठेंगे तो पूरब की दिशा की ओर चेहरा करके बैठेंगे। ध्यान बात में समझ में आ गई। बाएं हाथ में आपने लौंग रख लिया। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके प्रथम आप उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसकी गहरी अनुभूति कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने आकर्षण वशीकरण किया है। किसी को खींचना है अपनी ओर, किसी को अपनी याद दिलानी है, भरोसा फिर से जमाना है। बहुत दिल से याद कीजिए आंखें बंद करके। ऐसी अनुभूति कीजिए कि मानो कोई आपके मस्तिष्क पर छाया हुआ है, कोई आपसे बहुत प्रेम करता है, आप जिससे बहुत प्रेम करती है, ऐसा अच्छा सोचिए। और वो जब दिखने लगे, बिल्कुल जब दिखने लगे, तो इसमें 3 लौंग में से 1 लौंग को हाथ पर उठाइए, अपने जिह्वा पर रखिए। खाना नहीं है, दांतों से नहीं चबाना है, ऐसे करके जीभ पर अपने रखिए और मुंह दबा लीजिए, बंद कर लीजिए। एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 4 बार बोलें। हन नाय प्रेमाय अमुक वशे, हन नाय प्रेमाय अमुक वशे। अमुक के स्थान पर वही व्यक्ति का नाम लें। 4 बार बोलने के बाद दूसरा लौंग उठाएं, फिर से उसे अपने जिह्वा पर रखें, प्रथम नाम रहने दें और फिर 4 बार इस मंत्र को बोलें। 4 बार बोलने के बाद फिर से तीसरा लौंग उठाएं, अपने जिह्वा पर रखें और पुनः 4 बार इस मंत्र को बोलें और अमुक के स्थान पर वह नाम लें। आपने तीनों बार 4-4 बार इस मंत्र से इस लौंग को अभिमंत्रित कर दिया। अब आप एक कोई सफ़ेद कागज़ लाएं और उस पर इस लौंग को वापस फेंक दें और मोड़कर पुड़िया बना दें। 3 बार उस व्यक्ति का नाम अपनी जुबान से लौंग हटाने के बाद पुकारे। जैसे किसी को हम पुकारते हैं, कोई हमसे दूर खड़ा हो तो मैं कैसे उससे पुकारूंगी आने के लिए, वैसे पुकारिए उसको। पुकार कर सीधे उठ जाइए, मानो मैंने बुला दिया उसे, वो मेरे पीछे पीछे आएगा। ऐसे अनुभूति के साथ उठ जाइए। ये जो कागज में आपने लौंग मोड़ा है, इसको आपको किसी भी हरी स्थान पर जाकर मिट्टी में दबा देना है, यानी जहाँ पेड़ पौधे हो, जहाँ घास हो, जहाँ पूरी हरियाली हो, बुद्ध का जहाँ पर फैला हो अस्तित्व, आप किसी हरी जगह पर घास कोड़कर उसके अंदर पुड़िया सहित डाल दें, चाहे लौंग खोलकर भी डाल दें, कोई बात नहीं, और मिट्टी को बंद कर दें और चले आए। ऐसा करने से मित्रों आप देखेंगी मेरी बहनों, जिसके नाम पर आपने किया है या वो तड़प उठेगा आपसे बात करने के लिए, वो आ जाएगा आपके जीवन में फिर से और किसी की बातों में आकर फिर आपको लज्जित नहीं करेगा। तो अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी। इसमें आपका प्यार होगा आपके वश में। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।